हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट बिट। तो यहाँ पर फिगर देखो, जिस तरह हमने वर्कशीट 2-3 में किया था उसी तरह की वर्कशीट 4 में भी यहाँ पर गिवन है। हमें यहाँ पर फिगर गिवन है, हमें वहाँ पता करना है कि जो विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स है कॉन्ग्रेंट, इसमें कौन से पेयर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। ये पहला बिट का है। टोटल बहुत सारे बिट है यहाँ पर, करीब करीब आई थिंक 5 बिट है। 5 बिट में सारे हर एक बिट में फिगर गिवन है। तो हर एक फिगर में कौन सा बिट, वो पूछ रहे कौन सा बिट है, ये कौन सा जो पांचों में से कौन सा एक जो पेयर होगा जो ट्राइंगल का जो कॉन्ग्रुएंट्स होगा, और वो भी किस में होना चाहिए, आरएचएस कंडीशन में होना चाहिए। तो हर एक पेयर को हम चेक करेंगे। तो पहले बिट नंबर 1 हम करते हैं। ये दो ट्राइंगल को देखते हैं क्या होता है इसमें। तो बिट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ये फिगर जो आपको गिवन है यहाँ पर गिवन है। तो हमें यहाँ पर पहचाना ये आरएचएस कंडीशन में दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो अगर हो रहे हैं तो दो ट्राइंगल को हम यहाँ पर सिंबलिक वे में लिखेंगे। तो सिंबलिक वे में लिखना मैंने आपको सिखाया था, तो बस वही लिखना है। तो पहले देख लेते हैं कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं कि नहीं। यस, यहाँ पर हो रहे हैं। देखो हाइपोटेन्यूज खोजना है। देखो मैंने कहा था 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने ये रहा डी के पास यहाँ पर 90 डिग्री है, एंगल सी है 90 डिग्री। तो एंगल डी के सामने देखो कौन सा साइड है, ए बी साइड है। तो हम कौन सा ट्रायंगल हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल कंसीडर करो। दूसरा ट्रायंगल क्या कंसीडर करना पड़ेगा हमें, ए बी सी। ठीक है, तो हम पहला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ए बी सी, फिर दूसरा करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका नेमिंग हम देंगे। तो पहले हम चूज करते हैं ए बी सी, ठीक है, या फिर ए बी डी चूज करो, किधर से भी चूज करो एक ही बात है। या फिर तुम ए बी डी चूज करो, ए बी सी करो, कुछ भी करो, कुछ दिक्कत नहीं। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं ए डी बी करूंगा, ठीक है। तो ए डी बी जब करोगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको फिगर करना, जो दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग देना होगा। और किसी बच्चे ने कहा सर मैं ए बी डी कंसिडर करना चाहता हूँ, तो ठीक है, अगर आपने ए बी डी कंसिडर किया तो दूसरा ट्रायंगल का जो नेमिंग है उसी के अकॉर्डिंग आपको देना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ट्रायंगल कंसिडर करता हूँ। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, आपके कॉन्ग्रुएंट है बाय आरएचएस कंडीशन। क्योंकि देखो 90 डिग्री सामने वाला जो साइड है ए बी, जो कि कॉमन पार्ट है, ए बी इज द कॉमन पार्ट ऑफ दिस टू ट्रायंगल। यहाँ पर 3 सेंटीमीटर गिवन है, यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर गिवन है, और एक यहाँ पर तो 90 आपको नजर आ ही रहा है। तो आरएचएस कंडीशन से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कौन से दो ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट, ये वाला ट्रायंगल देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर है आपका ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये दो ट्रायंगल, ये वाला पहला वाला ये ट्रायंगल। नेमिंग के बारे में बाद में बात करेंगे हम, पहले ट्रायंगल देख लो। देखो मैं फिर से स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, दो ट्रायंगल आपको नजर आएगा। देखो यहाँ से शुरुआत करो, यहाँ से इधर आओ, ये रहा आपका पहला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल यहाँ से आप इधर आओ, इधर आओगे, फिर इधर इधर, ये रहा आपको दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा, तो आपको ट्रायंगल नजर आ गया। तो अब उसके नेमिंग के बारे में बात करते हैं हम। तो पहले मैं कंसिडर करता हूँ ट्रायंगल ए डी बी, ए बी डी, ए डी बी कर सकते हो या फिर ए बी डी भी करो, कुछ दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे चूज करता हूँ ट्रायंगल ए बी डी। तो मैंने चूज किया ए बी डी, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरा दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग होगा। ध्यान से देखो, मैंने ए से बी को गया, फिर बी से लेकर डी को गया। तो पहले मैंने हाइपोटेन्यूज को कवर किया, ए बी डी। देखो मेरा ट्रायंगल का नेमिंग देखो, ट्रायंगल ए बी डी। तो मैं पे ए बी मतलब क्या है, आपका हाइपोटेन्यूज पार्ट है। तो मैंने हाइपोटेन्यूज को कवर करते हुए मैं लास्ट तक गया जहाँ पर 90 है। अब किसी भी कोई भी वे में आप लोकेशन याद रखो कि हाँ मैं ए बी, मैं जब ट्रायंगल का नेमिंग दे रहा था ए बी डी, याद रखो ए बी डी मैंने ट्रायंगल का नेमिंग दिया। देखो पहला ट्रायंगल का नेमिंग ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला ट्रायंगल का नेमिंग जैसा दोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको दूसरे ट्रायंगल का नेमिंग आपको देना होगा, तभी जाके वो कॉन्ग्रुएंट ठीक से हो जाएगा सिंपलिक वे में। तो ये चीज़ें मैं आपको सिखाई थी। आपको लोकेशन देखना है कि देखो आपने ए बी, देखो यहाँ पर ए बी डी, तो ए से लेकर बी तक गए, फिर आपने बी से लेकर डी गया। जब आपने ट्रायंगल ए बी डी का नेमिंग किया तो आपने ए से बी को गया, फिर बी से डी को गया। तो ए बी आपने हाइपोटेन्यूज को कवर किया, फिर बी डी उधर गया। आप याद रखो लास्ट डी पॉइंट में आपका 90 होना चाहिए। तो मुझे बताओ इसके अकॉर्डिंग दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग क्या हो सकता है। जैसे आप हाइपोटेन्यूज के थ्रू जाते हुए लास्ट में आपका पॉइंट में जैसे वहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग बताओ मुझे, जहाँ हाइपोटेन्यूज से शुरुआत होती है। तो आप बोलोगे सर बी से लीजिए, ठीक है, बी से लेते हैं। बी से लेकर आपको हाइपोटेन्यूज कवर करना है, तो बी से लेकर ए तक आओगे, फिर ए से लेकर सी तक आओगे, यही होगा ना नेमिंग। कोई बोला नहीं सर आप हाइपोटेन्यूज बोले तो हम ए से क्यों नहीं कंसिडर कर सकते हैं, तो ठीक है ए से कंसिडर करो। तो ए से आप देखो यहाँ पर ए से बी की तरफ आते हो। देखो ध्यान से देखो, आप आते हो कहाँ से, ए से शुरुआत करते हो, ए से लेके बी तक आते हो, फिर बी से लेके सी तक जाते हो। तो यहाँ पर देखो आप स्टार्टिंग में भी ए डी बी आपने ए से शुरुआत की थी, पहला ट्रायंगल का नेमिंग देखो ए बी डी। तो दो एक ही पॉइंट याद रखो इस चीज़ को, एक ही आपने जो पहला ट्रायंगल का नेमिंग दिया आपने भी ए से शुरू किया था, दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग भी आप ए से शुरू नहीं कर सकते, आपको यहाँ से पीछे से ही आना पड़ेगा, बी से ही आना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पर ए पॉइंट जो है इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ये बी है यहाँ पर, ठीक है। ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर आप इसको 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 उल्टा करके, यही ट्रायंगल को उल्टा करके यहाँ पर रखा गया है, तो कोई बच्चा बोले सर हम ए से क्यों नहीं ले सकते? ए से नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी आपने ए से यहाँ पर स्टार्टिंग का लेटर आपने यहाँ पर यूज़ कर चुका है आपने, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर ए से लेके बी, आप ए से देखो, पहला ट्रायंगल का नेमिंग के बारे में बोल रहा हूँ मैं। पहला ट्रायंगल का जो नेमिंग था, आपने ए से शुरुआत की, बी की तरफ गए, आपने हाइपोटेन्यूज को कवर किया, तो आप ए से लेके बी की तरफ जा रहे हो, मतलब आप राइट की तरफ जा रहे हो, तो आप इधर इसका आपको उल्टा करना है। अगर आपने यहाँ पर ए चूज़ किया तो आप फिर भी, तो अभी भी आप राइट से ही जा रहे हो, उसको उल्टा जाना है, लेफ्ट से जाना है आपको। तो बी से लेके ए की तरफ जाएंगे हम, फिर ए से लेके सी की तरफ। देखो बी से लेके ए तक हाइपोटेन्यूज कवर हो रहा है, और ए से लेके सी तक देखो लास्ट पॉइंट में यहाँ पर सी पॉइंट के पास यहाँ पर क्या है आपका 90 है। तो करेक्ट जो नेमिंग होगा वो होगा आपका बी ए सी। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय आरएचएस कंडीशन। तो यहाँ पर आरएचएस कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट होंगे। बस सिंबलिक फॉर्म आपको जानना है, सिंबलिक फॉर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उसको चीज़ आपको पहचानना है। अच्छा, अब बढ़ते हैं सेकंड बिट, सेकंड क्वेश्चन। सिर्फ अब मैं सिंबलिक फॉर्म लिखता हूँ, आप सब समझ जाओगे, मुझे पता है। अब बढ़ते हैं दूसरा सवाल। दूसरा फिगर आपके सामने ये रहा, देखो ये पहले देखो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। आपके सामने दो ट्रायंगल यहाँ पर नजर आ रहा होगा। पहला ये ट्रायंगल देखो, ठीक है, और दूसरा ये ट्रायंगल, आपको दो ट्रायंगल यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अब 90, ये 90 है तो इधर भी 90 होगा। 90 के सामने ये होता है हाइपोटेन्यूज। देखो हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल गिवन कर दिया क्वेश्चन में। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर इक्वल है, 90 डिग्री हमको यहाँ पर दिख रहा है, और ये बी डी हमारा कॉमन पार्ट है। इसका मतलब ये दो ट्रायंगल आपका आरएचएस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब सवाल आता है सिंबलिक फॉर्म। बस यही इसमें करना मतलब बच्चों थोड़ा मुश्किल लगता है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट समझोगे इजी लगेगा। कैसे ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करना है, तो ट्रायंगल का, ये दो ट्रायंगल का नेम हमको नेमिंग देना है। तो हम कोई भी जो पहला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे पहले उसका नाम लिखेंगे पहले। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी। मैंने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए बी डी। पहला आप चूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग दूसरा होगा। तो मैंने चूज किया ए से लेकर बी को आया, बी से लेकर फिर डी को गया। मैं ए बी डी मैंने नेमिंग चूज किया ये वाला ट्रायंगल का, ए बी डी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं जो इक्वल साइड है पहले उसको कवर करते हुए लास्ट, मतलब मैं कॉमन होते हुए आ रहा हूँ। लास्ट पॉइंट में मेरा डी है। आप लोकेशन याद रखो किस किस रास्ते आप जा रहे हो। पहले आप ए से शुरुआत की, आपने इक्वल साइड जो क्वेश्चन में गिवन था उसको पहले कवर किया, फिर बी पॉइंट तक पहुंचे। देखो मैं जो ट्रायंगल का नेमिंग दिया ए बी डी, मैं कैसे दिया वो आपको समझा रहा हूँ। आप ए से शुरुआत की, ए से लेके बी तक गए, मैं आपने जो इक्वल साइड यहाँ पर क्वेश्चन में जो गिवन था उसको कवर किया। आप बी पॉइंट पर पहुंचे, बी पॉइंट से फिर डी तक गए, क्योंकि आपने ट्रायंगल का नेमिंग दिया ए बी डी। तो डी के पॉइंट के पास आपका 90 होता है, तो उसी के वे में, उसी के अकॉर्डिंग आपको दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग देना है। तो अब मुझे बोलो कहाँ शुरुआत करोगे, आप ऑब्वियसली सी से ही शुरुआत करोगे। सी से शुरुआत करोगे, कहाँ तक जाओगे, बी तक जाओगे, फिर यहाँ कॉमन पार्ट कवर करते हुए आप डी तक पहुँचोगे, मतलब 90 डिग्री के पास पहुँचोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर नेमिंग क्या होगा आपका, यहाँ पर ट्रायंगल सी से शुरू, सी बी डी होगा आपका आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये दो ट्रायंगल आपका सिंबलिक वे में हो गया। तो ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है आपके बाय आरएचएस कंडीशन। बस सिंबलिक वे आपको जानना है। सिंबलिक वे बहुत ईजी है, आप किस रास्ते आप जा रहे हो वो आपको नोटिस करना है। आपने जब पहला ट्रायंगल जब नेमिंग दे रहे हो, पहला ट्रायंगल जब नेमिंग देते हो तो देखो आप किस रास्ते आप जा रहे हो, तो सब चीज़ों को नोटिस करो, वैसे जल्दी हो जाएगी। इसका और एक दो मेथड है, बट वो मेथड उतना अच्छा नहीं है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। अब रहा बिट थ्री सवाल पे आते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है, देखो ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल देखो ए बी डी। तो ये आपको नजर आ रहा है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये आपको ये फिगर में दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, मैं बताओ मुझे। यस, ये वाला पहला ट्रायंगल, नेमिंग अभी छोड़ो, नेमिंग के बारे में भूल जाओ, पहले देखो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो ये रहा आपका पहला ट्रायंगल और ये रहा आपका दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। ये दूसरा ट्रायंगल ए सी डी, ए बी डी, ए सी डी। अभी कुछ भी नेमिंग बोल लो, बाद में जब हम नेमिंग देंगे तो उसको डिसाइड करेंगे। तो ये पहला ट्रायंगल, ये हो गया हमारा दूसरा ट्रायंगल। तो ये दोनों ट्रायंगल में बच्चों क्या ये आरएचएस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये 4.5 है, ये 4.5 है, तो 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये हाइपोटेन्यूज यहाँ पर इक्वल है, और ये 90 है, मतलब ये भी इधर भी 90 होगा, ठीक है। अच्छा, और ये हमारा कॉमन पार्ट है, एडी हमारा कॉमन पार्ट है। तो यस, दिस टू ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस कंडीशन। अब ट्रायंगल का नेमिंग पे हम आते हैं। तो ट्रायंगल का नेमिंग हम कैसे देंगे, पहले मैं लिखता हूँ ट्रायंगल ए बी डी। तो मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया ट्रायंगल ए बी डी। इसका नेमिंग बहुत ईजी, सब बता सकते हैं इसका नेमिंग। मैंने ट्रायंगल कंसिडर किया ए बी डी नेमिंग। दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग क्या होगा, अब ए से बी की तरफ गए, बी से फिर डी की तरफ इधर आए, तो आपने गया इधर फिर आया इधर, 4.5 को क्रॉस करते हुए बी तक पहुंचे, फिर बी से लेकर डी तक पहुंचे, डी पॉइंट में आपका 90 है। उसी तरह आप यहाँ से ए से सी के पॉइंट जाओगे, सी से डी के पॉइंट जाओगे। मैं 4.5 को क्रॉस करते हुए आप सी तक पहुंचे, फिर सी से लेकर डी तक, डी पॉइंट के पास आपका 90 है। तो यहाँ पर दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग क्या होगा बच्चों,
ACD ट्रायंगल आपका हो गया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS कंडीशन, ये RHS कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं चौथा सवाल, बिट 4 भी बहुत ईजी है, देखो उसी तरह है, ये भी आपको दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नजर आ रहा है। देखो ये 90 है, इधर भी 90 है, 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, मतलब दैट इज द AC आपका हाइपोटेन्यूज है, दोनों ट्रायंगल के लिए AC हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर कॉमन पार्ट है तो इक्वल है ही, और ये रहा आपका एक अदर साइड 6.4 है, ये 6.4 है, हो गया, ये दो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS कंडीशन। अब आता है सवाल सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करना इसको, ट्रायंगल का नेमिंग को। तो नेमिंग कैसे हम करेंगे बताओ, मैं यहाँ पे चूज करता हूँ ट्रायंगल ABC, तो मैंने पहले यहाँ पे चूज कर लिया ABC। पहले आप कुछ भी नेमिंग चूज कर सकते हो, बट दूसरा जब चूज करोगे तो आपको पहला ध्यान में रखना है कि पहला आपने नेमिंग कैसे दिया था। तो पहला मैंने यहाँ पे नेमिंग चूज किया ट्रायंगल ABC, मैं A से शुरू किया, B तक पहुंचा, B के पास 90 है, फिर मैं BC को क्रॉस किया, मैं B से लेकर C तक पहुंचा, जो कि यहाँ पर आपका साइड आता है 6.4। तो आपको उसी तरह यहाँ पर भी नेमिंग देना होगा। तो आप शुरुआत कहाँ से करोगे बताओ मुझे, शुरुआत करोगे A से फिर आपको देखो मैंने A से B तक गया था, जहाँ पर 90 था, सेकंड पॉइंट में मेरा 90 आ रहा था, तो अब A से लेकर ऑब्वियसली D तक ही जाओगे, क्योंकि A से C तक तो जाना मतलब क्या बेवकूफ़ी हो गया, क्योंकि C के पास 90 है क्या, C के पास 90 तो है नहीं। जिस अकॉर्डिंग आपने ABC को चूज़ किया उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चूज़ करना है, दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग देना है। तो ऑब्वियसली A के पास सेकंड पॉइंट में D आता है, तो D के पास ही 90 है, जैसे हमें यहाँ पर सेकंड पॉइंट में B था, B के पास 90 था, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सेकंड ट्रायंगल का नेमिंग देना होगा। तो ADC एक्चुअल नेमिंग होगा। नेक्स्ट ट्रायंगल का जो नेमिंग होगा क्या होगा, ट्रायंगल ADC, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ हमारा नेमिंग खत्म होता है। लास्ट क्वेश्चन बचा है बिट नंबर 5। बिट नंबर 5 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तो यहाँ भी देखना आपको RHS कंडीशन ये हो रहा है कि नहीं, उसके बाद इसका नेमिंग भी देखेंगे। तो चलो उसको देखते हैं। बिट 5 में यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। बिट 5 ये रहा कोई सवाल, तो यहाँ पर देखो 90 तो यहाँ पर है, 90 के सामने देखो ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये 5 है, यहाँ पर ये दूसरा ट्रायंगल के नीचे, दूसरा ट्रायंगल नीचे है हमारा, तो 90 के सामने यहाँ पर देखो ये हाइपोटेन्यूज ये हमारा 5 है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पर इक्वल नजर आ रहा है हमें, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 90 भी नजर आ रहा है, दो ट्रायंगल के अंदर एक 90 डिग्री आपको दिख रहा है, यहाँ पर 90, यहाँ पर भी 90। अब रहा सवाल कौन सा, अब एक कोई हम पकड़ लेते हैं, वो 3 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है, 3 सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है, तो यस दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS कंडीशन। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेमिंग पे। तो हमने यहाँ पर नेमिंग किया ट्रायंगल AOB को मैंने यहाँ पर कंसिडर किया। AOB मतलब ये देखो AOB, मैंने ये ट्रायंगल कंसिडर किया, तो इसके अकॉर्डिंग इधर इसका नेमिंग क्या होगा बताओ मुझे। मैंने यहाँ पे AOC, तो आपने A से शुरुआत की O तक पहुंचे, उसके बीच में आपका 5 सेंटीमीटर आता है, फिर O से C तक है, O से B तक है, B के पास आपका 90 है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे से कहाँ शुरू करोगे मुझे बताओ। आप C से ही शुरू करोगे, क्योंकि C से O तक आओगे तो आपका 5 सेंटीमीटर आपको मिलेगा, फिर O से D तक जाओगे तो D के पास आपका 90 है, देखो। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। नहीं मैंने यहाँ पर गलती कर दिया, O से C के पास तो 5 ना, पहले हम कहाँ पर आते थे, पहले हम आते थे AOB, नहीं ठीक है हमारा AOB, ठीक है मैंने ठीक कहा, AOB 5 सेंटीमीटर होते हुए मैं O के पास आता हूँ, O से फिर B के पास जाता हूँ, जो लास्ट पार्ट में मेरा 90 है, तो यहाँ से शुरुआत होगी C से, हाँ हमने ठीक कहा, C से O की तरफ आओ, देखो 5 सेंटीमीटर होते हुए मैं आ रहा हूँ, O से लेकर D तक जाओ, D के पास देखो 90 है, तो यस नेमिंग ठीक है मेरा, तो यहाँ पर COD होगा। ठीक है, ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट है बाय RHS कंडीशन। हो गया, तो कितना सिंपल है नेमिंग देना। बस नेमिंग में बच्चों को दिक्कत होता है, बस ऐसे आप समझ जाओगे तो आपको ट्रायंगल को घुमाना नहीं पड़ेगा। ट्रायंगल घुमा के बहुत लेंदी मेथड है, उतना आप क्यों समझोगे। मैं आपको जो मेथड बताया बस आप नज़र चलते चलो, जहाँ पर आप जा रहे हो ट्रायंगल जो आपका नेमिंग दे रहे हो, किस तरह से आप नेमिंग दे रहे हो, नेमिंग देना सबसे जरूरी है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा यहाँ पर खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, चलो बाय।